बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान के अब सदर मुंतखब हो गए हैं। मुंतखब पता नहीं, वो मुंतखब तो नहीं कह सकते, उनको उनको सदर लगा दिया गया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया और किन कमाल शख्सियत से उन्होंने ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि इंसाफ देने वाले हैं और जिन्होंने कमाल इंसाफ करते हुए इलेक्शन से ठीक एक महीना पहले या चंद रोज़ पहले तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान वापस लिया। एक आईनी अदालत पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार देते हुए उन्होंने कमाल इंसाफ किया और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने जो कुछ किया। तो 8 फरवरी के इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो 9 फरवरी को हुआ, उसके अगले दिन हुआ। तो जस्टिस फ़ाइज़ साहब जो है वो अभी तक खामोश है। 9 फरवरी में के वक़्त जो कुछ भी हुआ, एक दरख़्वास्त उनके पास ज़रूर गई थी जिसको उन्होंने भारी जुर्माने के साथ ख़ारिज कर दिया है। लेकिन आज जो है चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो पहुँच गए थे ऐवान सदन में और ऐवान सदन में जाकर उन्होंने आसिफ ज़रदारी से हलफ़ लिया और हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ तो ख़ैर वज़ीर-ए-आज़म है, नवाज़ शरीफ साहब को भी ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था वहाँ पर। और इसके अलावा जो अहम शख्सियत एक और जो हमारे कर्ता-धर्ता है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या मतलब एक खूबसूरत सीन पेश कर रहे थे जिसमें ना जो मेन हमारे किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में धांधली की बुनियाद रखी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जो बेनिफिशरी थे वो भी मौजूद थे, जो प्री प्लानर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। यानी यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक मंजर कशी, आप खुद जरा अंदाजा लगाएंगे जिस छत तले जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो कमाल इंसाफ करते हैं वो, और आसिफ जरदारी साहब जिनके क्या कहने, क्या उन्होंने सियासत में नाम बनाई, क्या उनकी पहचान है माशाल्लाह से। तो वो और जो हमारे मोहतरम जो 4 साल से मफरूर मियाँ नवाज शरीफ साहब वो भी वहीं पर मौजूद थे। यानी एक ऐसी माशाल्लाह खूबसूरत गैदरिंग थी वहाँ पर, एक अच्छा समा था। और तमाम लोग जो थे वो पाकिस्तानी आवाम का मैंडेट रोंदते हुए जिस तरह वो ऐवान सदर में पहुंचे, जिस तरह जरदारी साहब वो बार बार अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे, जनाब मैं बड़ा जो है मैं अपने फतह विक्ट्री के निशान बना रहे थे। यानी ये हम हमारे एथिक्स रह गए हैं टोटल। और जो हमारे जिन्होंने अपना काम करना था, जिन्होंने हमारे जाकर हमारी सिक्योरिटी की हिफाजत करनी थी, वो लोग जो सियासत में है और जो सियासतदान है वो टोटल उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं आज के दौर में। यानी ये हमारे मुल्क की अहमियत है। और जो क्या कहने कमाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के, जिन्होंने एक बार भी शायद नहीं पूछा होगा जरदारी साहब के, जरदारी साहब आपकी टोटल कितनी सीटें हैं, कम से कम इतना तो पूछ सकते थे ना कि जरदारी साहब आप सदर पाकिस्तान का हलफ ले रहे हैं तो ये बता दें कि आपकी कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें लेकर आई हैं आप। तो फ़ायज़ ईसा साहब ने भी नहीं पूछा, क्योंकि जहाँ पर आपके जहाँ आपका एम जो है वो मुश्तरका हो तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। वो जो असूल होते हैं ना वो छोटे मोटे ये आम लोगों के लिए होते हैं। ये हम जैसे जो जो खास तौर पर जो अपर क्लास जो हमारे लोग हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं होते ये रूल्स। तो हमारे जो फ़ायज़ ईसा साहब वैसे तो हर दफ़ा पूछ लेते हैं, तहरीक इंसाफ से पूछ लिया था कि आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, आप लाहौर क्यों नहीं गए, आप लाहौर क्यों नहीं गए। आप पेशावर, तहरीक इंसाफ ने पेशावर में पिटीशन दी थी तो उनसे पूछ लेते थे कि भाई आप पेशावर क्यों चले गए हैं। यानी ये अब क्लाइंट जो है वो जज क्लाइंट को कह रहा है कि आपको फ़लाँ अदालत जाना चाहिए था, फ़लाँ में नहीं जाना चाहिए था। यानी ये अब हमारा जो है ना काज़ी साहब इस हद तक चले गए थे। लेकिन यहाँ काज़ी साहब ने मुझे नहीं लगता कि जरदारी से पूछा होगा कुछ। अलबत्ता वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने गैर कानूनी असम्बली तोड़ी। कासिम सूरी को नोटिस किया हुआ है किसी केस में कि जनाब आप भी आएँ, आप ज़ाती हैसियत में पेश हों। जब देख रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं मुल्क में कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। यानी ये काज़ी साहब जो है वो हमारे इंसाफ के नए असूल मुतारिफ करवा रहे हैं। तो इनका दौर जो है वो जिस तरह याद रखा जाएगा वो हमारी पब्लिक फैसला करेगी। ये पाकिस्तान की तरीका एक, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह एक बदतरीन नंगी धांधली हुई है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की तरीका सियाह तरीन दौर है। और जब 2018 की अक्सर लोग मिसालें देते हैं या 2013 की मिसालें देते हैं, तो चलो कुछ तो भरम था ना, कुछ तो था कि भी वहाँ पर कुछ सीटें अपनी भी थी। अब चले हम क्रेडिट कंपनी को वहाँ भी दे दें, लेकिन कुछ सीटें तो थी ना अपनी। लेकिन यहाँ तो जिस तरह फार्म 45 को फार्म 47 में बदला गया, जिस तरह ख्वाजा आसिफ एक हारा हुआ शख्स, 50,000 की लीड से हारा हुआ शख्स, उसको जितवा दिया गया अचानक ऐलान करके कि जनाब वो जीत गया, जो करना कर लो, बस ख्वाजा आसिफ जीत गया है। और नवाज शरीफ को जिस तरह यासीन राशिद के मुकाबले में जितवाया गया है। और शहबाज शरीफ की जीत भी मुझे लगता है मशकूक है काफ़ी जगहों पर। शहबाज शरीफ ये वही है जो लाहौर से अपनी सीट निकाल पाया था, बाकी ये पाकिस्तान से हार गया था इलेक्शन। लेकिन ये शहबाज शरीफ के ऊपर खसूसी इस बार शफकत थी कि शहबाज शरीफ भी जीत गया है इलेक्शन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो हार गई है। अब जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जिस तरह ये पिछले 2 साल का एक अरसा भारी गुजरा है, तो आने वाले 2 साल तो मुझे लगता है इससे भी शायद कई गुना भारी हो। क्योंकि अब ये IMF जो है वो पाकिस्तान में जायज़ा ले रहा है पाकिस्तान का, और उन्होंने मज़ीद पाकिस्तान को गैस महंगी और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी महंगी करने की रिपोर्ट थमा दी है। और अब जो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मिलकर मासूम सी शक्ल बनाकर आएंगे और हमें कहेंगे कि जनाब ये हमारी मजबूरियाँ हैं, हमने कर्जा लेना है, मुल्क चल नहीं सकता। यानी ये पाकिस्तान जो है कर्जों के दलदल में फंसता जा रहा है और
ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ سب یہی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور جو ہم نے ووٹ کا حق جو ہم نے اپنا دیا ایکسرسائز کیا، اور اس ووٹ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی ویسے یہ ہے کہ جو ووٹ ہم نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا وہ اسی کی نتیجہ ہے کہ نواز شریف آج وزیر اعظم نہیں ہے، نہیں تو انہوں نے جو پلاننگ بنائی ہوئی تھی وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی بنائی ہوئی تھی، لیکن نواز شریف کو پاکستانی عوام نے جو جس طرح باہر نکلی عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آج وزیر اعظم نہیں ہے، نہیں تو نواز شریف اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا جا چکا ہوتا، لیکن خیر پھر بھی نوجوانوں کو مایوس کیا گیا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے ووٹ کی اہمیت ہے، لیکن نوجوان جو ہے وہ مایوس نہ ہو، یہ جو ہے قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا ہے، تو امید ہے کہ کہیں کبھی تو روشن صبح ہوگی، کہتے ہیں نا اندھیری رات کے بعد ہمیشہ ایک صبح ہوتی ہے، تو امید کا دامن جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، تو پاکستانی عوام کو کوشش کرنی چاہیے، بائی الیکشن آ رہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ ووٹ کریں اپنے پسندیدہ امیدوار کو جس کو وہ چاہتے ہیں، تو الیکشن کا بائی کر کے صورت نہیں کرنا چاہیے، اور عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے اس وقت جو ہے وہ ہے جمہوریت کا، ووٹ کا، تو ووٹ سے ہی تبدیلی آئے گی، اور ووٹ ہی ہو سکتا ہے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آئے۔ تو ناظرین مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔